ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। ओके गर्ल्स, तो सबसे पहले मैं जर्नल एंट्रीज आपको बोलूं या मैं हाँ ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ। फर्स्ट एंट्री नोट डाउन करो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम AK शर्मा एज कैपिटल, या मैं साथ साथ में लिख दूं, वर्ड फाइल खोल लूं, दैट विल बी इजियर, आप देख भी पाओगे। यस मैम। यस मैम। तो आई थिंक दैट विल बी बेटर ऑप्शन, तो साथ साथ में वो भी खोल देती हूँ। चाहे आज सिर्फ जनरल एंट्रीज ही हो, बट एटलीस्ट हम स्लो स्लो चलेंगे। देखो हमारे पास इनफ टाइम है इस सब्जेक्ट के लिए, सो वी विल नॉट रश इनटू थिंग्स। ठीक है, धीरे धीरे से सारा कुछ समझ के करेंगे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। Okay, so I'm sharing my screen. Can you see it? Okay, just wait a second. Yeah. Now can you see it? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चे, चलो मैं साथ साथ में मैं भी लिखती हूँ, आप भी साथ साथ में नोट डाउन करो। फर्स्ट एंट्री इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम AK शर्मा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम AK शर्मा एज कैपिटल, या फिर कह लो कि जो ओनर है, बेसिकली ना AK शर्मा इज हियर द ओनर। तो यहाँ पर अगर पुनीता सीमेंट लिमिटेड थी तो मैं पुनीता लिख देती हूँ। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम पुनीता चुग एज कैपिटल। ठीक है, कितना कैश रिसीव हुआ है, लिख दो 10 लाख। फर्स्ट एंट्री इज क्लियर। अब इसकी मुझे बताओ तुम जनरल एंट्री क्या डालो। कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट या पुनीता कैपिटल अकाउंट, कुछ भी ठीक है। चाहे आप सीधा लिख दो कैश टू कैपिटल, चाहे आप नाम डालना चाहते हो तो नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्लियर, एंड अमाउंट डाल दोगे सामने कितना, 10 लाख। क्लियर है गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश डिपॉजिटेड इन PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। कैश डिपॉजिटेड इन पंजाब नेशनल बैंक 8 लाख, इसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक टू कैश। कैश। PNB बैंक डेबिटेड टू। हाँ, PNB बैंक डेबिटेड टू कैश। सो मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वाज कैश डिपॉजिटेड टू PNB बैंक, या PNB लिख देते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। कितना, 8 लाख। सो अब यहाँ पर एंट्री इसकी आ जाएगी, क्या एंट्री आएगी दोबारा बोलो। पीएनबी बैंक टू कैश। ठीक है, PNB बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यही होगा, राइट गर्ल्स? यस मैम। चलो नेक्स्ट एंट्री। नाउ थर्ड वन इज नेक्स्ट एंट्री लिखो बच्चे, परचेज्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। थर्ड एंट्री इज परचेज्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। लिख रहे हो साथ साथ में? यस मैम। यस मैम। फ्रॉम राम वुडवर्क्स, फ्रॉम राम वुडवर्क्स। राम वुडवर्क्स कोई कंपनी है, उससे हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर्स खरीदे हैं ऑफ अमाउंट 1,75,000। अब इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिटेड टू राम वुडवर्क। गुड। तो एंट्री, हाँ नहीं बच्चे कैश नहीं आएगी। देखो कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखा होता ना परचेज फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर कैश, फॉर कैश वर्ड नहीं ना लिखा, हम जर्नल में +1 में पढ़ते थे ना, जब तक वो नहीं लिखा, सिर्फ ये नेम लिखा हुआ है पार्टी का, सो वी विल एज्यूम कि अभी हमने उससे उधार पे चीज खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है। क्लियर? ओके मैम। सो यहाँ पर अब हमारी एंट्री आ जाएगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिटेड टू राम वुडवर्क्स अकाउंट। कितना अमाउंट? 1,75,000। ठीक है गर्ल्स, क्लियर है कि मुझे लिखने की जरूरत है बार बार? नो मैम क्लियर। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट इज व्हाट, फोर्थ एंट्री नोट डाउन करो, कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम, कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम
HP Limited 65,000. Computer purchased from HP Limited worth 25,000. चलो इसकी एंट्री क्या आएगी गर्ल्स? Computer account debited to HP Limited account. Yes, good. So कंप्यूटर क्योंकि एसेट है एंड एसेट का रियल अकाउंट का रूल होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो हमारा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड HP लिमिटेड का जो अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे. क्लियर है? अमाउंट 65 बोला था ना, सॉरी मैंने गर्ल्स 65 कर लो, मैंने आई थिंक गलत उतार लिया, 65 है अमाउंट. क्लियर? Yes, ma'am. चलो सो नेक्स्ट एंट्री नोट डाउन करो. कितनी एंट्रीज हो गई गर्ल्स? Ma'am, 4. Ma'am, 4. ओके जी. फिफ्थ एंट्री नोट डाउन करो. फिफ्थ एंट्री इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैश पेड 10,000, या फिर सिंपली लिख लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड ₹10,000. इसकी एंट्री भी बताओ. Advertisement expense account debited. गुड. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अमाउंट कितना बोला है मैंने यहाँ पर? 10,000. 10,000. अमाउंट्स याद रखने, अमाउंट्स मत गलत लिखना. चलो सो नेक्स्ट एंट्री इज रेंट पेड टू मिस्टर मल्होत्रा इन कैश. ये भी अमाउंट 10,000 है. रेंट पेड टू अमाउंट तो कोई भी लिख लो. Ma'am, your voice is not audible. एक सेकेंड गर्ल्स, एक सेकेंड. रेंट पेड टू मिस्टर मल्होत्रा, ठीक है, इन कैश, चाहे 5,000 लिख लो आप लोग, ऐसा करो 5 लिख लो. इन कैश ₹5,000. क्लियर है? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट एंट्री इज स्टाफ सैलरीज पेड 6,000. स्टाफ सैलरीज पेड 6,000. ये इमेजिनरी अमाउंट्स ले रही हूं मैं, ठीक है, सो कुछ इसको वो मत करियो. इमेजिनरी अमाउंट से स्टाफ सैलरीज पेड 6,000. ठीक है, अब इसकी एंट्री भी बताओ गर्ल्स. अच्छा, रेंट वाली एंट्री भी डिस्कस नहीं ना करी हमने, सॉरी बच्चे. एंट्री क्या बोली? Rent account debited to Mr. Malhotra. Account debited to cash account. ओके गुड. रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, देन सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. क्लियर है? दोनों एंट्रीज आर क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो सो नेक्स्ट एंट्री लिखो. चेक इशूड टू राम वुडवर्क्स. चेक इशूड टू राम वुडवर्क्स फ्रॉम PNB बैंक. चेक इशूड टू राम वुडवर्क्स फ्रॉम PNB बैंक. कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट इज, एक सेकेंड, अमाउंट लिख लो 1,25,000. 1,25,000. ठीक है, क्लियर है गर्ल्स? Yes, ma'am. चलो सो अब इसकी एंट्री बताओ. Check in hand account debit to Ram Woodworks account. नो, गलत. Ram Woodworks account debited to bank account. राम वुडवर्क्स अकाउंट डेबिटेड टू PNB बैंक अकाउंट. ठीक है, राम वुडवर्क्स का अकाउंट ऊपर क्रेडिट किया था ना हमने जब उनसे फर्नीचर, या पहले जब उनका अकाउंट जब उनसे खरीदा था फर्नीचर, तो एंट्री डाली थी ना, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू राम वुडवर्क अकाउंट. अब क्या करेंगे? अब राम वुडवर्क अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड उनकी पेमेंट कर देंगे. पेमेंट कैसे करेंगे? चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, तो चेक मींस बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं और लिखा भी हुआ है PNB बैंक, और अभी तक हमने वैसे भी सिर्फ PNB बैंक में ही पैसे जमा करवाए हैं.
सो टू पीएनबी बैंक अकाउंट आएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब एंट्री एक बार फटाफट लास्ट टाइम बोलो, यहाँ पर क्या आएगी? Ram Woodworks account debit to PNB account. ठीक है, ओके गुड। चलो नेक्स्ट एंट्री नोट डाउन करो। नेक्स्ट एंट्री इज चेक इशूड टू एचपी लिमिटेड। चेक इशूड टू एचपी लिमिटेड। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, चेक इशूड टू एचपी लिमिटेड। तो एचपी लिमिटेड से कौन सी ट्रांजेक्शन की थी हमने? कंप्यूटर वाली। कंप्यूटर वाली। तो इसका मतलब अब इसको चेक इशू कर दिया, इसकी पेमेंट क्लियर कर दी। सो कितना अमाउंट आ जाएगा? 65,000 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, चेक इशूड, हाँ चेक इशूड टू एचपी लिमिटेड। तो अब ऑब्वियस है, क्योंकि अगर कुछ नहीं मेंशन है तो इसका मतलब उनका सारा अमाउंट ही क्लियर कर दिया हमने। 65,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी गर्ल्स? HP Limited account debit to cash. चेक है ना बच्चे, कैश नहीं ना आएगा। एचपी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू पीएनबी बैंक, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही बैंक अकाउंट खुला हुआ है, या तो मैंने किसी और बैंक में भी किए होते हैं ना। सो टू पीएनबी बैंक ही कर देना आपने। समझ आ गया? Yes, ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट किसी भी एंट्री में? क्लियर है आपको? No, ma'am. ओके ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम ये जो एंट्रीज हैं जो हमने फर्स्ट टॉपिक करा उसके अंडर ही है या नेक्स्ट अलग से है ये? बच्चे जो फर्स्ट टॉपिक हमने करा था वो कंपनी क्रिएशन का था, उसमें तो हमने अभी कंपनी अपनी क्रिएट करी है टैली में। ठीक है, आज जो मैं ये करवा रही हूँ ना, ये मैं एंट्रीज डलवाने के लिए ना पहले आपको एंट्रीज लिखवा रही हूँ। ठीक है, ताकि पहले आपको मैन्युअली तो पता हो एंट्रीज आनी क्या है, सीधा थोड़े मैं कंप्यूटर पे सिखाऊंगी, है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो पहले दैट्स वाई मैं आपको नोट करवा रही हूँ, ताकि आपको मैन्युअली पता हो एंट्रीज क्या आनी, फिर मैं आपको उसको सिस्टम में डालना सिखाऊंगी। ठीक है, ओके yes, मैम। ma'am. कि आज अभी हम धीरे धीरे, मैंने बोला चलेंगे, एकदम से मैं आज ही सारी एंट्री सिस्टम में डालना नहीं सिखाऊंगी। अभी पहले हम जस्ट एंट्रीज वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो गर्ल्स फटाफट से करेंगे एंट्रीज। नेक्स्ट इज टी एक्सपेंसेस पेड। टी एक्सपेंसेस पेड 500। ठीक है, टी एक्सपेंसेस पेड 500। बच्चे इसकी एंट्री बोलो फटाफट। Miscellaneous account, miscellaneous expenses account debited to bank account. या आप Cash यस account. टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक वर्ड नहीं ना बोला यहाँ पर, तो हम कैश अकाउंट से डालेंगे। आप मिसलेनियस डाल सकते हो, चाहे आप टी एक्सपेंसेस का अलग से अकाउंट खोलना चाहते हो तो वैसे खोलो, वैसे मिसलेनियस इज बेटर कि आप मिसलेनियस में डाल लो। ठीक है, सो मिसलेनियस Yes, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कितना आया? 500। Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. फटाफट आज ना सिर्फ अभी एंट्रीज ही पास करेंगे, मैं 2-4 एंट्रीज और लिखवा दूं, देन एक्चुअली मुझे मैम बुला रहे हैं, सो आई हैव टू गो। फटाफट से एंट्रीज पास कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री इज, नेक्स्ट एंट्री है परचेज। लिखो, परचेज्ड ग्रे सीमेंट, परचेज्ड ग्रे सीमेंट फ्रॉम एसीसी लिमिटेड। परचेज्ड ग्रे सीमेंट, क्योंकि हमारी सीमेंट लिमिटेड कंपनी है ना, तो हमारी परचेजेस सीमेंट की होंगी, राइट गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो अब हमारी सीमेंट लिमिटेड कंपनी है, दैट्स व्हाई अब हमारी परचेजेस सीमेंट की होंगी। तो लिखो परचेज्ड ग्रे सीमेंट फ्रॉम एसीसी लिमिटेड। ठीक है, लिख लो गर्ल्स फटाफट, मुझे यहाँ पर टाइप करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तुम लोग फटाफट नोटबुक पे ही लिख लो। ओके, Yes. अब इसका अमाउंट भी लिख लो। परचेजेस आपने करी है यहाँ पर, एक सेकेंड, 2,75,000 लिखो, 2,75,000। लिख लिया? Yes, Yes ma'am. ma'am. Yes, ma'am. 2,75,000 यहाँ लिख रही हूँ मैं अमाउंट। चलो खरीदा, अब इसकी एंट्री बताओ गर्ल्स फटाफट। जनरल एंट्री विल बी व्हाट? Purchases account, Purchase account purchases account debited debited to Grace ACC Cement. Limited. to ACC Limited.
ओके पहले परचेजेस डेबिट होगा क्योंकि ये हमारे लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस अगर सीमेंट का है तो अगर हम सीमेंट खरीदेंगे तो वो हमारे लिए परचेजेस होंगी, है ना। सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एसीसी लिमिटेड, ठीक है, टू एसीसी लिमिटेड आ जाएगा। अब मैंने ये पूरा नहीं लिखा, आप लोगों ने तो लिख लिया होगा ना, फ्रॉम एसीसी लिमिटेड मैंने बोला था ना यहाँ साथ में, फ्रॉम यस मैम। ठीक है। सो एंट्री आ जाएगी परचेजेस डेबिटेड टू एसीसी लिमिटेड 2,75,000। चलो नेक्स्ट बोलो। Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट इज व्हाट, अब नेक्स्ट लिखो परचेज्ड व्हाइट सीमेंट, परचेज्ड व्हाइट सीमेंट फ्रॉम जेके लिमिटेड, परचेज्ड व्हाइट सीमेंट फ्रॉम जेके लिमिटेड। यस मैम। उसका अमाउंट आ जाएगा, उसका अमाउंट लिख लो 1,75,000। यस लिख लिया। यहाँ पर व्हाइट Yes. सीमेंट है, व्हाइट सीमेंट खरीदा किसे, जेके लिमिटेड से, तो इसकी एंट्री Purchases account Purchases debit to account JK debited to account. JK Limited. ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू जेके लिमिटेड, कितना अमाउंट आ गया, 1,75,000। 1,75,000. ठीक है जी, ठीक है, 1,75,000। चलो सो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है, फटाफट से लिखो। रुको नेक्स्ट एंट्री लिखो, ग्रे सीमेंट सोल्ड इन कैश। नेक्स्ट एंट्री लिखो, ग्रे सीमेंट सोल्ड इन कैश उसका अमाउंट बोलूं। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, सो ग्रे सीमेंट सोल्ड इन कैश, यहाँ पर आप लिख लो 3 लाख। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट व्हाइट सीमेंट सोल्ड टू दीपक, व्हाइट सीमेंट सोल्ड टू दीपक 50,000। ठीक है। मैम अमाउंट क्या थी? ग्रे सीमेंट सोल्ड इन कैश की अमाउंट 3 लाख थी एंड व्हाइट सीमेंट सोल्ड टू दीपक, उसकी अमाउंट बोली है मैंने 50,000। इन दोनों की फटाफट एंट्रीज बता दो, देन बाकी काम कल करते हैं। Cash account debited to sales account 3 lakh. account Deepak account debited And to Deepak sales account debit to 50,000. sales account 50,000. 50,000. ठीक है, पहले आएगा जो हमारा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना आ गया 3 लाख 13th नंबर वाली एंट्री में। 14 नंबर वाली एंट्री में हमारा आएगा दीपक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 50,000। क्लियर है। 1000. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लो या अगर नोट कर लिया फिर तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर हम अब इनको जो है टेली पे डालना सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Okay, ma'am. ओके चलो एक बार मैं भी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ सो दैट अगर आपसे भी मिस हो जाए। ठीक है, चलो मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके सो अब आपकी अटेंडेंस ले लें गर्ल्स। सो इन एंट्रीज को अब हम Yes. नेक्स्ट क्लास में पोस्ट करना सीखेंगे। ठीक है गर्ल्स, ओके बच्चे क्लियर है। आज का टॉपिक जनरल एंट्री सारी क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे जो अब हम क्वेश्चन पूरा डिस्कस करेंगे ना, इसके लेजर्स बनाने हैं चाहे जो भी जनरल एंट्रीज है वो इसी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करके ही रखना अपने पास। क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am.